श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। माँ सरस्वती की जय। बीना पुस्तक धारिणी की जय। हंस वाहिनी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मनोजगं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर रामा। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदुन थोर रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। समहु बिलु की वशिष्ठ बोलाए। सादर सतानंदु सुनियाए। बेगी कुवारी अब आणहु जाए। चले मुदित मुनि आय सुपाई। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी। प्रमुदित सखियन समेत सयानी। विप्र बंधु कुल वृद्ध बोलाई। करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों एवं कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी भेष जय सुरबम बरबामा। सकल शुभाय सुंदरी श्यामा। तीनहि देखी सुख पावहि नारी। बिनु पहचानी प्राण हूँ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उन्हें देखकर रण्यवास की स्त्रियां सुख पाती है। बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बार बार सनमान ही रानी। उमा रमा सादर समझानी। सिय सावरी समाजु बनाई। मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप लिवा चली। चली लाई सीतई सखी सादर। सुजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी शब। मत कुंजर गामिनी। खल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागही। काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कल
ललित कंकण ताल गति बर बाजहीं। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर पूर्वक सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं, उन्हें मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और काम कि देव की कोयले भी लजा जाती है। पायजेब, पेजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बणिता वृंदमहु सहज सुहावनी सिय रामा। छवि ललन गण मध्य जनु सुसमातीय कमनीय रामा। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी सिय सुंदरता भरनी न जाई। लघुमति बहु मनोहरताई आवत दिखी बराती न सीता। रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र श्री सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा। देखी राम भई पूरन कामा। आवत दिखी बराती न सीता। रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र श्री सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन क्या प्रणाम, सभी ने मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को आते देखकर सभी पूर्ण काम कृतज्ञ हो गए और राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। सब प्रकार से पवित्र राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सूर प्रणाम करी बारी सही फूला। मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद से मग्न हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आई। प्रमुदित शांति पड़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू। दूहि कुल गुरु सब कीन चारू। इस प्रकार श्री सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंद होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। चारु करी गुर गौरी। गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सूर प्रगति पूजा लेहि देहि। असीस अति सुख पावहि। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। मधुपर्क द्रव्य मंगल जो जिहि समय मुनि मन महु चहे।
भरे कणक कोपर कलश सूत बलियहि परिचार करहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी और गणेश जी ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पाते हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ में मुनि जिस प्रकार से मन में ही चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी सो में सोने की पारतों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सितहि सुभग सिंहासनु दियो। सिया राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि भर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे हैं उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरी अल अनलुअति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि देहि। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट मासिनी जग जानी सिय मातु किमी जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई सब मेट ही विधि रची बनाई। समरु जानी मुनि बन बोलाई सुनत सुआसिनी सादर लड़ाई। जनक बाम दिशि सोह सुनायना हिमगिरी संग बनी जनु मैना। जनक जी जगत द्विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय श्रेष्ठ जानकर मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिना स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई और सुनैना जी यानी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाई और ऐसी सो रही है मानो हिमालय के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे सूचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय रुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। पढ़हि वेद मुनि मंगल बाणी गगन सुमन फरी अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे पाय पुनीत बखानन लागे। श्याम मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दुल्हन को देखकर राजा रानी प्रेम से मग्न
हो गए और उन्हें पवित्र चरणों को पखारने लगे। कथा रही मध्य में, सुनो वीर हनुमान, तुलसी संगत साधु के, हरि कोटि अपराध। बाजन बाजे कहाँ गए, रामा सुन नर मुनि के द्वार, देवलोक सब विदा भये, शंभु गए कैलाश। कहता के मुख हरि बसे, रामा सुनता के वर कान, कहता सुनता तरन भये यही ठान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम।